भारत की संस्कृति में कुछ नियम है। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, उसके बाद वानप्रस्थी, फिर उसके बाद सन्यासी। वर्ण व्यवस्था में हमारी जिंदगी को बांधा गया है ऋषियों के द्वारा। 25 साल ब्रह्मचारी, जीवन में कोई ऐसा विषय नहीं आना चाहिए जो हमारी ऊर्जा की बर्बादी हो। 25 साल स्वस्थ होकर गृहस्थ जीवन में, और फिर परम पौरुष के अधिकारी ऐसी संतानों का जन्म, और उसके बाद अपने घर में मेहमान बनकर रहना, वानप्रस्थी होना। हाँ, अब तुम लोग प्लानिंग करती रहती हो दीदी माँ, जब बहू आ जाएगी, फिर जब पोते हो जाएंगे, फिर जब पोतों का ब्याह हो जाएगा, टालती रहती हो। कई बार लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी ना मिले तो समझ लो अब इस घर में हमारी जरूरत नहीं। अच्छा, बर्खास्त होना चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए, बोलो ना। वानप्रस्थ आश्रम, मालकियत छोड़ो, मिल्कियत की बात नहीं कर रही हूं, मालकियत छोड़ो। अरे दीदी माँ जब से बहू आई है इतनी आफत आ गई है, क्लेश ही क्लेश घर में आ गया है। तो हमने कहा जब दान में लोहा लोगी तो फिर ऐसा ही होगा। फ्रिज में लोहा, गोदरेज की अलमारी में लोहा, इतना लोहा, क्विंटलों लोहा दान में ले लिया तो ग्रह दशा तो क्लेश। अच्छा, इस सारी लोहे की गर्मी है जो सिर पे चढ़ गई है, इसको शांत करने का मेरे पास फार्मूला है, बताओ बताओ, बोलो ना। तो बहू रानी का मुंह देखते समय सोने चांदी के गहने देने की जरूरत नहीं है। ये जो कमर में लोहे की चाबियां लटकाए घूमती हो ना, ये लोहे की चाबी पकड़ा देना, सारी लोहे की गर्मी शांत हो जाएगी। राजी हो? कोई राजी वाजी नहीं हो? कल कथा सुनने आओगी? है सोचोगी दीदी माँ तो चौपट करके ही मानेंगी। मैं तो सूत्र बता रही हूं प्रसन्न रहने के। जब तुम्हारा युग था तुमने जिया, अब बहू बच्चों का युग है, उन्हें जीने दो ना। मिल्कियत छोड़ने की बात नहीं है, मालकियत छोड़ने की बात है। अपने घर में मेहमान बन के जीना चाहिए कुछ समय बाद। और सबसे ज्यादा पिता को प्रसन्नता होती है जब पुत्र सक्षम हो जाता है, तो पिता मुक्त हो जाता है। अब समय है, तीर्थ यात्रा करो, रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाओ, संतों के साथ बैठकर भजन करो, कथा हो रही है कथा सुनने आओ, कितना आनंद है ना। वहीं चिपके ही है भैया। कई लोग तो इतने चिपक जाते हैं, वो मर रहा है तो रो रहा है, तो बड़ा बेटा कहता है बाप जी रोते क्यों हो, छोटा कहता है मत रो पिताजी, और मंझला कहता है ना पिताजी भगवान का नाम लो, हम सब आपके पास खड़े हैं। तो वो बोला मैं तो इसीलिए रो रहा हूं, तुम सब मेरे पास आ गए, दुकान पे ताला ठोक दिया मूर्खो, मैं तो रोई इसलिए रहा हूं। और मृत्यु के समय भी दुकान याद आती। तो बच्चे बाहर प्लानिंग है, बाप जी जब मरेंगे तो लेके कैसे जाना है। तो बड़ा कहते हैं बड़ी बग्गी में सजा के ले जाएंगे, दूसरा कहता है नहीं कार में ले जाएंगे, तीसरा कहता है खर्चा नहीं करना चाहिए, म्यूनिसिपल कमेटी का ठेला लाएंगे उसी पे ले जाएंगे। और बाप जी अंदर सुन रहे थे, कूले टेक के बैठ गए, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चलता हूं, खर्चा करने की क्या जरूरत है। ये आसक्ति है बड़ी खतरनाक। एक ने मुझे बताया दीदी माँ मेरे पति को तो सड़े सामान से आ सकती है। मैं बोले मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। उसने घिसी हुई झाड़ू बाहर फेंक दी, और रात को जब पति लौट रहा था दुकान से तो उठा के ले आया झाड़ू। कहते सुनो ये तो हमारी घर की लग रही है, ये बाहर क्यों फेंकी। बोले देखो दीदी माँ इसको कूड़े से भी आ सकती है, क्या होगा इसका। कईयों को बेकार व्यर्थ की चीजों से आसक्ति होती है, और अगर हमें वस्तुओं से आ सकती है तो मामला गड़बड़ है। वस्तुओं से थोड़ा ऊपर उठो, व्यक्तियों के प्रेम में पड़ो, और जब व्यक्तियों के प्रेम में पड़ जाओगे ना तो वस्तुएं व्यक्तियों पे न्यौछावर करना शुरू कर दोगे। जड़ नहीं होना चाहिए, चैतन्य हमें कोई पकड़ ना पाए, हम किसी की पकड़ में ना आए, कोई वस्तु हमें पकड़ ना पाए। और देखना देवियों, अगर जिंदगी की नाव मुक्त नहीं है तो जिंदगी की नाव यात्रा कर नहीं सकती। शराबियों ने खूब शराब पी, नाव में बैठे सारी रात नाव चलाई, और जब सुबह उतर के देखा तो कहीं गए नहीं थे, वहीं थे, क्योंकि नाव तो रात भर चलाई पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए थे, तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए आसक्ति की बेड़ियां अपने सृजन से आसक्ति हो जाती है। निरासक्त भाव से अपने घर में मेहमान बन के रहो, देखो कितना आनंद आता है।
और कदाचित यहाँ पर तो बहुत भरद्वाज मुनि शंकर वाणी सुकुच सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुर वर्णे वृष केतु सो अवतार भयो जही हेतु स्वयं भू मनु और सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अरूपा। पूरी 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 सृष्टि का जिक्र किया, फिर वही मनु शतरूपा के त्याग और तप की कथा सुनाई पार्वती को। और कदाचित ऐसा दाम्पत्य, जरा दर्शन करो देवियों, दंपति धर्म आचरण का अजहूँ गाँव श्रुति जिन कैली का। कैसा कैसा दंपति जो धर्म और आचरण में शुचिता को धारण कर, और फिर जिन्होंने अपनी संतानों का ब्याह किया, सारी व्यवस्थाएं बनाई, और फिर एक अभिलाषा है जिसके लिए तप करने गए। वो अभिलाषा क्या है? उरे अभिलाष निरंतर होई, देखाऊं नयन परम प्रभु सोई, करही आहार साक फल कंदा, सुमरिय ब्रह्म सच्चिदानंदा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई रहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर दंपति मन अनुराग। और ऐसा अद्भुत तप किया है। और जब जीवन का उत्तरार्ध आता है तो हमें 3 समय के भोजन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दांत ही विदा नहीं हुए, आंत भी कमजोर हो गई है। इसीलिए उपवास की हमारी संस्कृति में भारी नहीं। अब तो मैं एकादशी के व्रत तो करती हूँ, लेकिन एकादश व्यंजनों की प्लानिंग करती रहती है। सामान्य दिनों में तो हल्का फुल्का खाएंगे, व्रत के दिन में मूंग का हलवा खाएंगे। ये व्रत है क्या? व्रत का अर्थ है अपने पेट को छुट्टी देना। और जब हमारा पेट भोजन से मुक्त होता है तो वो रोगों से लड़ता है, क्योंकि जठराग्नि जो भोजन को पचाती है, जब वो खाली हो जाती है तब वो रोग को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए व्रत और उपवास में भारी विज्ञान छिपा हुआ है। कितना सुंदर है। 60-70 साल में आप अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाओ। आजकल तो लोग 40-40 साल तक ब्याह ही नहीं करते, पता नहीं इनके कर्तव्य कब पूरे होंगे। ऐसा अद्भुत, ऐसा कठोर तप। और कदाचित कभी मन करे तो ब्रह्मा हो जाया करो, कभी विष्णु बनो, किसी दिन शंकर बन जाओ। आज मैं शिव बन गया और अपने चित्त के पापों का संहार करूंगा मैं। और किसी दिन सोचो आज मैं विष्णु हूं, नया सृजन जो हुआ है उसका पोषण करूंगा। कभी ब्रह्मा हो जाओ और कभी सन्यासी बन जाओ, त्यागी बन जाओ अपने चित्त से, क्योंकि महत्वपूर्ण हृदय का है। आप बाहर क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। मेरी माँ मुझे कहती थी कि एक साधु था, उसके सामने वैश्या रहती थी, वो रात दिन गाती बजाती थी और ये रात दिन भजन करते थे। फिर दोनों मर गए और जो साधु था उसको जंजीरों से पकड़ के खींचा गया और जो वैश्या थी उसके लिए विमान आया। हमने कहा माँ ये भगवान के घर में भी अंधेर है, वहां भी गड़बड़ झाला है। तो माँ कहती थी नहीं, वो वैश्या पूरे समय सोचती थी कि मैं अगर अच्छी होती तो साधु के सत्संग में जाती, और साधु पूरे समय सोचता था कि मैंने भगवा पहन के फंस गया, नहीं तो उसके यहाँ जाके राग रंग देखता। तो बाहर से तो कुछ और हो रहा था, पर अंतर चित्त की अवस्था, बोलो ना क्या है? हमारा महत्वपूर्ण है हमारा अंतर। अगर हमने बाहर से रोटी छोड़ी पर अंदर व्यंजनों की याद भरी है तो ये उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है भगवान में तन्मय हो गई चित्तवृत्ति, जिसकी भूख प्यास का बोध ना रहा और उसका भोजन और जल छूट गया। ये उपवास है, ये व्रत है। और भगवान मेरे अद्भुत है। तप किया मनु शतरूपा ने तो वे रीझ गए,
रीझ जाते हैं। मेरे प्रभु न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोई। और फिर कदाचित हम कह सकते हैं प्रभु आपकी नजरों में हम कैसे हैं हमें नहीं पता, मेरे अवगुण अपने चित्त में धारण मत करो। और मेरे ठाकुर दयालु मनुष्य रूपा पे रीझ ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो गतियाग विराग यतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञान। सो गति देत गिध शबरी कहाँ, प्रभु ना बहुत जिए जानी। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन। जो संपत्ति दस शीस आरोप कर, रावण शिव पानी। सो संपदा विभीषण कहा, अति सकुच सहित हरि दीन। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा द्रवय दीन कर। तुलसीदास सब बाती सकल सुख, जो चाहसी मन मोरे। तो भज राम काम सब पूरन, करी है कृपा निधि तोरे। ऐसा भगवान की उदारता देखिए, मनुष्य रूपा के सामने भगवान प्रकट हुए। नील सरोरहु नीलन मणि, नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरक कोटि कोटि शतनाम। क्या चाहिए वरम ब्रूहि, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे आप चाहिए। ये मनुष्य रूपा ने मांगा। वही मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या बने और भगवान उनके यहाँ पुत्र बनकर प्रकट। सत्य सत्य करते हुए हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं वो आप प्रभु जानते हो। भगवान ने आश्वासन दिया और अद्भुत दृश्य है। चलो मैं आपको ले चलूं अयोध्या। अवधपुरी बहुत अद्भुत है। धर्म धुरंधर हमारे दशरथ महाराज हैं। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल, त्रिवेणी रूपा तीन भार्याएं, कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी। भगवान की कथा से पहले थोड़ी रावण की कथा सुनोगे? हा? रावण को पता था कि मैं किसके द्वारा मारा जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा गणितज्ञ था। और एक बार मानधाता से उनका युद्ध हुआ तो वे शापित कर गए थे कि मेरा ही वंशधर तुझे मारेगा। तो उसने बार बार प्रयत्न किया। बुढ़ा रावण बार बार आया अयोध्या और एक बार अरण्य को
उसने देखा तो उन्होंने क्या किया, जो अनरण्य थे भगवान जी के पूर्वज, तो वो सरयू का जल हाथ में लेके संध्या कर रहे थे। तो इतने में उन्होंने पश्चिम की तरह जल निक्षेप किया। तो ब्राह्मण बने रावण ने पूछा, ये आपने क्यों किया, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश क्षेत्र की प्रजा का स्वामी हूं, तो प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है। तो पश्चिम के वन में एक गैया को एक शेर अपना नवाला बना रहा था, तो मैंने उस गैया की रक्षा की। तो रावण हैरान हो गया कि संध्या करते समय राजा को एक गैया के ऊपर विपत्ति है, इसका ख्याल है। और उन्होंने ऐसा दिव्य अस्त्र प्रयोग किया जल का निक्षेप करके, और जाके जब रावण ने देखा तो वन में गैया आनंद से चर रही थी, और वो जो शेर था वो वाणों से विधा था। चुपचाप रावण वहां से चला। एक बार फिर आया रावण, उस समय अज का राज्य था। तो उसने कहा कि अज को कह देना कि वो हमारे यहाँ कर भेजे, अज कहीं गए हुए थे। तब फिर उन्होंने क्या किया, नारायण अस्त्र छोड़ दिया था, लंका 8वां भाग जल गया था। और रावण ने सबसे कहा, धरती पे दंडवत प्रणाम करके कहो कि हम अयोध्या वालों की प्रजा हैं। तब नारायण अस्त्र शांत होके लौटा था। एक बार रावण फिर आया, तब दशरथ जी का राज्य था। तो उन्होंने कहा मेरे से मल्ल युद्ध करो। तो दशरथ ने कहा हम मल्ल युद्ध करेंगे, पर पहले हम समबल हैं, इसकी परीक्षा हो जाए, नहीं तो लोग कहेंगे बुढ़े रावण को मार डाला दशरथ ने। रावण को क्रोध आ गया, बोले तुम समझते नहीं कि हम राक्षस कभी बुढ़े नहीं होते, तो फिर समबल कैसे जानेंगे? तो दशरथ ने कहा मैं अपने दरवाजे को अंदर से ठेलूंगा, नगर द्वार को, आप बाहर से ठेलना। अगर आप खोल दोगे दरवाजा तो हम मल्ल युद्ध करेंगे। पसीने पसीने हो गया रावण, लेकिन दशरथ के नगर द्वार को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। शर्मिंदा होके चुपचाप लौट आया। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया कि ब्रह्मा जी बताओ मैं किससे मरूंगा? ब्रह्मा जी ने कहा तुमने वर तो लिया था, कीट पशु पक्षी सबका नाम लिया था रावण ने उस समय, लेकिन बानर और मनुष्य का नाम नहीं लिया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें ना दशरथ जी का पुत्र मारेगा। तो रावण ने कहा ये बताइए कि दशरथ जी का ब्याह किससे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कौशल प्रदेश के राजा की पुत्री कौशल्या से होगा। तो रावण ने कहा मैं दोनों का ब्याह ही नहीं होने दूंगा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जाओ कोशिश करके देख लो। तो जब दशरथ जी का विवाह हो रहा था तो रावण ने झंझावात बनकर, सब लोग नौका विहार कर रहे थे और ये आंधी बनकर आ गया और सारी नौकाएं डुबो दी। सब कुछ डूब गए, कुछ तर गए, कुछ बच गए, कुछ मर गए। और दशरथ जी और सुमंत्र दोनों एक टूटी नाव का सहारा लेके बच गए, पर बहते चले गए, बहते चले गए। कहां पहुंचे? गंगा सागर तक। खूब बारिश थी, तटों पे कोई आया नहीं। सरयू गंगा से मिली, गंगा सागर से मिलने जा रही। और रावण ने क्या किया, कौशल्या जी का अपहरण किया, एक बड़ी मंजूषा में धर दिया और एक तिमंगल, यानी उस समय बड़े बड़े तिमंगल होते थे महामत्स्य सागर में, उसके मुंह में वो मंजूषा सुरक्षित रखाया रावण। उस तिमंगल को कोई और बड़ा तिमंगल चुनौती देने आ गया। दोनों का युद्ध हो रहा था, इसलिए इस तिमंगल ने गंगा सागर के पास एक द्वीप में उस मंजूषा को रख दिया और ये युद्ध करने चला गया। और वहां पहुंच गए ये दोनों, कौन? दशरथ जी और सुमंत्र जी। 4 दिन के भूखे थे, 4 दिन नदी में ही तैरते रहे, वो फट्टे के ऊपर बैठे हुए। और वहां पर जब ये इनकी टूटी नाव वहां लगी तो फिर ये वो कुछ कंद फूल ढूंढने के लिए निकले सुमंत्र, तो देखा वहां एक मंजूषा रखी है, उसको खोला तो उसमें एक षोडशी कन्या। तो ये तुरंत दशरथ जी को बुलाने गए, तो दोनों आए, मंजूषा खोली और वो बेचारी सिकुड़ी सी, सकुचाई सी। पूछा आप कौन है? बोले मैं तो कौशल प्रदेश की पुत्री हूं, कौशल्या। पता नहीं किसने मुझे चुरा लिया। अब पहले वो मंजूषा डोलती रही, अभी अभी स्थिर हुई, आप आ गए। तो सुमंत्र ने कहा जिससे आपका ब्याह होना था ये दूल्हे राजा ये खड़े हैं। तो अग्नि की साक्षी में वहीं दशरथ जी और कौशल्या का, तीनों मंजूषा में बैठ गए और ब्रह्मा के पास पहुंच गए।
दोबारा रावण बोले ब्रह्मा जी आप बुढ़े हो गए हो, मैं अब आपका इस्तीफा लूंगा और आपको ब्रह्मा पद से हटा दूंगा। आप कह रहे थे ना कि दशरथ का कौशल्या से ब्याह होगा, दशरथ को पानी में डुबो दिया और कौशल्या का अपहरण कर लिया। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जाओ जाओ जाके देखो हो क्या गया वहां, और अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, थोड़े वर्षों बाद मरना है तो अभी मर जाओगे, जैसे ही दशरथ कौशल्या का रक्त मिलेगा तो तेरा मारने वाला पैदा हो जाएगा। तो चुपचाप जाकर ये मंजूषा उठा के अयोध्या की सीमा पर रखाया था। अब हुआ ये कि बारात नहीं गई कौशल प्रदेश, विवाह वहीं हुआ, कौशल्या के पिता श्री बाकी सब यहीं आ गए। विधि के विधान को रावण जैसा विश्व विजयी भी ओई सोई राम रचिरा। और फिर हुआ ये को करी तरक। सबसे पहले दशरथ जी को पुत्री हुई सुमित्रा से। इनके 3 विवाह हुए। विवाहों की बड़ी चर्चा है, तुलसीदास जी ने इसको रहस्यमयी बना के रखा है। पहली पुत्री रोमपाद को गोद चली गई, शांता, क्योंकि वो दशरथ जी के मित्र थे और उनको संतान नहीं होनी थी, अनमने से रहते थे। तब ये बाल्यकाल में ही जब पढ़ रहे थे दोनों मित्र, तब दशरथ जी ने वचन दिया था कि मैं पहली संतान तुम्हें दे दूं। संतान नहीं हुई, शांता गोद चली गई। और शांता के ही पति जिनका नाम था ऋषि श्रृंग, ये विभांडक ऋषि के पुत्र थे। अद्भुत कथा है ये, लेकिन मैं सोचती हूँ समय की छोटी सी कटोरी में मैं कथा का सागर कैसे भरूं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा लोभ पैदा होता है। विभांडक ने कभी अपने पुत्र को कोई नहीं देखा, ना मनुष्य देखा ही नहीं था ऋषि श्रृंग ने। और अंगराज यानी अंग देश में, रोमपाद के देश में अकाल पड़ गया था, तो ब्राह्मणों ने कहा था कि ऋषि श्रृंग तेरी नगरी में आ जाए तो वर्षा हो जाएगी। कमाल था भाई। ऋषि श्रृंग कैसे आएंगे, क्योंकि उनके बाप जी तो महाक्रोधी, शापित कर देंगे। तो एक गणिका ने जिम्मेदारी ले ली थी, बहुत सारी तरुणियों को ले गई वो ब्रह्मचारी बना के। और वो बेचारा भोले भाले ऋषि श्रृंग, उन्होंने कभी इंसान देखा नहीं, तो वो सोचते थे ये भी किसी आश्रम के ब्रह्मचारी हैं, बाहों में भर भर के वो प्यार करें। और ये तो मुग्ध हो गए और बोले देखो तुम अपने कंदमूल खिलाओ, ये तो कंदमूल फीके फीके हैं, हमारे भी खाओ। वो देवियां बोली, तो लड्डू पेड़े खिलाए, तो ये कहें वाह ये तो बड़े स्वादिष्ट है। पिता को बिना बताए चले आए इन स्त्रियों के साथ, वो पता ही नहीं था कि ये स्त्रियां हैं। नाव में बैठाया, पाल खोल दिए नाविक ने, और नाव जैसे ही रोमपाद के अंग देश में आई और ऋषि श्रृंग ने धरती पर चरण रखा, बादल उमड़ घुमड़ कर आए, चारों तरफ बिजलियां दमकने लगी, छम 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 बारिश होने लगी, सारा प्रांत धन्य हो गया, सारा राज्य धन्य। विभांडक बेचारे अपने पुत्र को ढूंढते ही रह गए, और ढूंढते ढूंढते जब आए पुत्र तो मिला, पुत्र वधू सहित मिल गया, क्योंकि रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से किया था। यही ऋषि श्रृंग है जिन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। और जब भी हमारे चित्त में कोई ये भाव होता है कि कुछ चाहिए, तो जाना कहाँ चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? अपने गुरु के पास जाना चाहिए। अपने गुरु के पास गए और जाके अपने चित्त में जो ग्लानि थी उसको व्यक्त किया, और हुआ ये कि गुरुदेव ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। चरु लेकर यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और देखो भाग कैसे बटा। चरु जब लेकर यज्ञ नारायण आए तो पूरी खीर का, पायस का आधा भाग कौशल्या को, उसका आधे का आधा कैकेयी को, फिर दोनों में से लेकर सुमित्रा को मिला। ये भी विधि का कोई विधान होगा। तीनों पत्नियां अंतर्वतनी हो गई। और जब स्त्रियों के पेट में बच्चा होता है तो स्त्रियों को दोहद होता है, कुछ कुछ खाने का दिल है, खट्टा खट्टा खाना है, मिर्ची मिर्ची खानी है, मीठा मीठा खाना है। ये जैसा जीव होता है पेट में, वैसी रुचि पैदा हो जाती है। और माता जो वशिष्ठ जी थे, देखो पुरोहित का कर्म स्वीकार करना मुश्किल होता है। श्राद्ध करवाओ, ब्याह करवाओ, ऐसे प्रपंच में मुझे नहीं पढ़ना।
ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं ये। वशिष्ठ जी ने कहा मुझे इस प्रपंच में नहीं पढ़ना। ब्रह्मा जी ने कहा जिस कुल के आप पुरोहित हो उस कुल में साक्षात श्री हरि का प्रादुर्भाव होगा। आप नामकरण करेंगे, यज्ञोपवीत करेंगे, कर्ण भेदन, ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो। अरुंधति पूछती है कि कौशल्या तुम्हें क्या दोहद होते हैं? तो कौशल्या सकुचा जाती है, कहती है माता आप कैकेयी से पूछो। कैकेयी तुझे क्या दोहद होते हैं, क्या तेरी इच्छा है? तो कैकेयी कहती है माते मुझे लगता है मैं अपने बालों की जटाएं बना लूं और धूनी रमा के बैठ जाऊं, मेरा मन करता है मैं तप करूं। तो माता कहती कोई तपस्वी तेरी कोख में आके बैठे। सुमित्रा कहती माते मेरा मन करता है मैं कौशल्या के ही पास रहूं, कैकेयी के ही पास रहूं, दोनों की सेवा करूं। तो माता कहती कि सुमित्रे तेरी कोख में दोनों महारानियों के पुत्रों के सेवक आकर बैठ गए। और कौशल्या से पूछा जाता तो वो कहती माते मेरा मन होता है कि सब प्रसन्न हो, सबको भोजन मिले, सबका कल्याण हो, सब अपने आप में तृप्त हो। तो माता अरुंधति कहती कौशल्या तू तो साक्षात भगवती है देवी, जगत का तारणहार तेरी कोख में आकर बैठ गया है। अद्भुत रोमांच होता है, हृदय गदगद होता है, लगता है जीवन की सारी धन्यता मिल गई। और फिर हुआ ये कि योग लगन ग्रह बार तिथि चतुर्भुज रूप में नारायण सामने प्रकट हो गए हैं। और फिर वो प्रकटीकरण अद्भुत अद्भुत। अयोध्या अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ वेद विदित तेई दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पान। अयोध्या उत्सव मना रही है, अपन भी चले? हाँ, सभी प्रसन्न है, बस एक प्रसन्न नहीं है, चंद्रमा। वो कहते हैं प्रभु देखो मेरी बारी नहीं आ रही, सब आपका दर्शन कर रहे हैं पर मैं वंचित हूं। क्यों, आप क्यों वंचित हैं? आप भी दर्शन करो। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जानई कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि। बोले प्रभु सूर्य नारायण आगे जाते ही नहीं, वो आगे जाएं तब तो मैं दर्शन करूं। तो भगवान ने कहा देखो हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, अभी तो सूर्य का ही हम पे अधिकार रहेगा, आपका अधिकार हम पे तब रहेगा जब हम चंद्र वंश में जन्मेंगे। द्वापर तक प्रतीक्षा करो चंद्रमा। चंद्रमा ने कहा प्रभु इतनी लंबी अवधि दे रहे हो? तो भगवान ने कहा कि देखो देखो चंद्रमा, हम सूर्य वंश में जन्मे हैं पर कोई हमें राम सिंह नहीं कहेगा, सब हमें श्री रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। हम आपको अपने नाम का आधार दे रहे हैं, हम सबको भी नाम का आधार मिला ना। कल युग केवल सुमिर सुमिर नर उतरई पा सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानव ब्रह्मानंद सम। सब बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू जही पावा राखा नहीं ताहू। चलो हम भी बधाई लेने चलते हैं। अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, बोले दशरथ नंदन भगवान की।
जी को बधाई हो। राम जी जन्मे राम सलोना, जन्मे राम सलोना। जय हो। रानी कौशल्या के पुत्र भये हैं, रानी कौशल्या के पुत्र भये हैं, रानी कौशल्या के पुत्र भये हैं, रानी कौशल्या के पुत्र भये हैं। राजा दशरथ के छोना अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। बोलिए श्री राम लला की। रानी कौशल्या की गोद सिरानी, रानी कौशल्या की गोद सिरानी, रानी कौशल्या की गोद सिरानी, रानी कौशल्या की गोद सिरानी। दशरथ जी के नैना अवध में जन्मे राम सलोना, जन्मे राम सलोना। तालियों की आवाज ही नहीं आ रही है। हाथ ऊपर करके खड़ा करके। बंधनवार बंद दरवाजे, दरबार बंद दरवाजे, बंधनवार बंद दरवाजे, दरबार बंद दरवाजे। कलश धरे दो कोना अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में। जन्मे राम सलोना। बोले राम लला की। आज के आनंद की, दशरथ नंदन भगवान की, अयोध्या नाथ की, अवधपुरी भरतार की, सनातन धर्म की, भारत माता की। अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। बोले भरत जी महाराज की, लखन भैया की, शत्रुघ्न महाराज की, श्री राम भद्र सरकार की। बोलिए दशरथ नंदन भगवान की। आज के आनंद जन्मे दशरथ के घर लाल, जन्मे दशरथ के घर लाल,
सरकार, जन में अवधपुरी सरकार। आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे। पीत पताका घर घर पहरे रे, मंगल गान हो में तन मन लहरे रे, पीत पताका घर घर फहरे मंगल गान हो रे, तन मन लहरे रे। होवे पायल की झनकार, पायल की झनकार, संग में नौबत की टंकार, संग में नौबत की टंकार। आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे। वंदन करत देव फूल बरसाए, धन्य कौशल्या भाग्य बड़े पाए, वंदन करत देव फूल बरसाए, धन्य कौशल्या भाग्य बड़े बड़े पाए। आए जग के पालनहार, उतरी वसुंधरा को भार आए जग के पालनहार, उतरो वसुंधरा को भार। आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे। जन में दशरथ के घर लाल, जन में अवधपुरी सरकार, जन में दशरथ के बड़ला, जन में अवधपुरी सरकार। आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे। माता कौशल्या पल न झुलावे रे, बारी बारी के रतन लुटावे रे, माता कौशल्या पल न झुलावे रे, बारी बारी के रतन लुटावे रे। दशरथ खोल दियो भंडार, याचक लूटे हाथ पसार, दशरथ खोल दियो भंडार, याचक लूटे हाथ पसार। आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे। आनंद छायो रे, छायो रे, आनंद छायो रे। आनंद छायो, आनंद सगरी अयोध्या उमड़ी दशरथ द्वार, भाग्य मना में अपने सभी नर नार, सगरी अयोध्या उमड़ी दशरथ द्वार, भाग्य मनावे अपना सभी नर नार। जब में नर नारी बलिहार, भलैया लेवे बारंबार, लावे नर नारी बलिहार, भैया देवे बारंबार। आनंद छायो रे, छायो रे,
श्री राम लला की, अयोध्या जन्मभूमि की, दशरथ महाराज की, कौशल्या मैया की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।